ब्लीच में तो काफी सारी खूबसूरत हसीना है और साथ ही में वो इतनी पावरफुल है कि तुमसे रोटी बेलवा लेगी, जैसे कि रित्सु उनोहाना, the former captain of 14th Division in 13th Coast Guard Campaign। याचिरो ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन थी सो सोसाइटी की और वहाँ की बेस्ट हीलर थी। याचिरो ही ऐसी पहली फीमेल पर्सन थी जिसने केनपाची का टाइटल लिया था जब वो हेल में कास्ट हुई थी। याचिरो उनोहाना के पास बहुत सारे फिजिकल एबिलिटीज है, लाइक वो एक मास्टर हीलर है जो हीलिंग टेक्निक उसने टेंजिरो से सीखा था। याचिरो खुद को हील करने के साथ साथ वो किसी भी आरंकार्स को हील कर सकती है। साथ ही वो मास्टर स्वॉर्ड्समैन है और कीडो मास्टर भी है जो इमेंस पावर होल्ड करती है। नंबर 2, योरुइची, the former captain of 2nd Division of Gotai 13, as well as former commander in Onimitsukudo। ओनिमित्सुकुडो एक टाइप का सीक्रेट मोबाइल यूनिट है सोल सोसाइटी का जो सेंट्रल 46 के अंदर आती है, जो बेसिकली टॉप सीक्रेट मिशन, असैसिनेशन और एग्जीक्यूशन जैसा काम करती है। योरुइची वैसे तो काफी इंटेलिजेंट है, लेकिन साथ ही में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। योरुइची के पास 3 यूनिक आइटम है। पहला रिकोत्सुजो द ड्रैगन बोन, जिसका यूज मोस्ट ऑफ द टाइम हैंड ग्लाइडर की तरह यूज किया जाता है। दूसरा रेजर वायर, जिससे योरुइची किसी भी पर्सन को ट्रैप कर सकती है। योरुइची के मुताबिक रेजर वायर किसी को भी हार्म कर सकता है, चाहे वो यवाक इतना पावरफुल क्यों ना हो। थर्ड आइटम जिसको हम सभी लोग प्यार करते हैं दिलो जान से, योरुइची का नेकेड बॉडी। योरुइची के पास और भी एबिलिटीज है, जैसे कि वो अपने आप को शेप शिफ्ट करके एक ब्लैक कैट में बदल सकती है काली पुसी में। सुनको फ्लैश एक वार क्राई एक एडवांस बैटल टेक्निक है जिसमें लाइटनिंग की पावर होती है जो योरुइची के बैक से होती है, उसके आर्म से रिलीज होती है। अब मेरे को नहीं पता कि इनके नाम और एबिलिटी के नाम किस तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं जापानीज वर्जन में, तो तुम अपने हिसाब से देख लेना। नंबर 3, रुकिया कुचकी। रुकिया अभी की करंट कैप्टन है 13 डिवीजन की। आज से 1.5 साल पहले रुकिया ह्यूमन वर्ल्ड में अपने ओल्डर सिस्टर के साथ एक एंटिटी से लड़ रही होती है इंजुरी से, जिसमें वो दोनों मारे जाते हैं। फिर वो दोनों 78 रुकॉन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं जहां उसकी बड़ी बहन उसको छोड़ के चली जाती है। फिर रुकिया बड़ी होने के बाद एक ग्रुप को ज्वाइन करती है जहां रेंजी भी होता है। रुकिया वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है और उनकी स्पिरिचुअल लीडर बन जाती है। रुकिया एक एक्सपर्ट कीडो है। कीडो बेसिकली एक फॉर्म है शिनिगामी का, तो वो लोग हमेशा यूज करते हैं एडवांस स्पेल के तौर पे। रुकिया अपने स्किल में बहुत माहिर है, जहाँ वो अपने जानजुत्तु को कीडो में स्विच कर सकती है विदाउट एनी डिले, बिना अपने जान पाक्टो को खोए हुए। रुकिया के पास और भी एबिलिटीज है, लाइक इनहैंस इंडोरेंस, इनहैंस स्ट्रेंथ, कीन इंटेलेक्ट, जिसमें वो 9th स्पार्टा मेंबर से लड़ती है कॉम्बिनेशन अटैक करके। नंबर 4, लिसा याडामारू। लिसा अभी करंट 8 डिवीजन कैप्टन है, लेकिन इससे पहले वो फॉर्मर लेफ्टिनेंट थी 18 डिवीजन जो सुनसुई के अंदर सर्व करती थी आज से 110 साल पहले। लिसा ने इचिगो से फाइट किया है जब वो इचिगो अपने इनर हॉलो को कंट्रोल कर रहा था। लिसा के पास कुछ एबिलिटीज है जो उसको बहुत ज्यादा मदद करते हैं फाइट के दौरान, जैसे कि हॉलोफिकेशन, जिसमें लिसा के पास एक हॉलो मास होता है जिससे वो इंसेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ एज वेल एज स्पीड जनरेट कर सकती है। इतना इनहैंस स्ट्रेंथ जिसमें वो एक मेनोस ग्रांडे को बड़े आराम से अपने स्वॉर्ड से काट सकती है, वो भी सिंगल हैंडेड। लेकिन इन पावर की कुछ वीकनेस भी होती है, लाइक लिसा बस 3 मिनट के लिए अपना हॉलोफिकेशन को एक्टिव कर सकती है। नंबर 5, नीमू कुत्सुजी। नीमू फॉर्मर लेफ्टिनेंट है 13 डिवीजन का, जहां वो कैप्टन मायोरी के अंडर सर्व करती है। नीमू एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड डॉटर थी मायारी के, जिसमें वो 2 टेक्नोलॉजी का यूज करके नीमू को एग्जिस्टेंस में लाते हैं, गीकाई एंड गीकॉन का यूज करके। नीमू के पास वैसे तो कुछ खास पावर्स एंड एबिलिटीज नहीं है, पर वो अपने बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है, जिससे वो एनहांसमेंट और भी ज्यादा कर पाती है, जो उसको एक अपर हैंडेड दे देते हैं किसी भी कॉम्बैट में, जैसे कि इनहैंस इंडोरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, पॉइजन इम्यूनिटी, केमिकल रिस्पिरेटरी एंड यहाँ तक हीलिंग फैक्टर और पावर एनहांसमेंट भी, जिसको वो 6 मिनट तक एक्टिव कर सकती है। नंबर 6, ननाओ। ननाओ के पास एक वेपन है, खास तरीके का वेपन, 8 डिवाइन मिरर सॉर्ड। शिनकन एक पावरफुल वेपन है जिसमें गॉड्स की पावर होती है। ब्लेड खुद से किसी भी गॉडली पावर को रिफ्लेक्ट कर सकता है, जैसा उसका नाम है वो वही चीज करता है। एक बार ननाओ एक पावरफुल एंटिटी लिली से लड़ रही होती है। लिली अपना एक एनर्जी ब्लास्ट यूज करती है जो इतना पावरफुल रहता है जो आसपास के सभी चीजों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। तभी ननाओ शिनकिन का यूज करके अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और एज वेल एज उस पावर को डिफ्लेक्ट भी कर देती है। और ये वेपन 8 मिरर सॉर्ड ननाओ के जनरेशन टू जनरेशन पास किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास जनपाक्टो नहीं होती है। ननाओ के पास कुछ और भी पावर्स एंड एबिलिटीज है, लाइक वो एक कीडो एक्सपर्ट है और उसके पास हाई स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन वो एक इनएक्सपीरियंस स्वॉर्ड्समैन है जो उसके ऊपर ही भारी पड़ जाता है क्लोज कॉम्बैट में। नंबर 7, मेरी तुम्हारी हम सब की फेवरेट
रानगिक्यू। अब ब्लीच के दुनिया में बहुत सारी सुंदरीज है, पर इसका जैसा कोई नहीं। रानगिक्यू एक लुटेनेंट है 10 डिवीजन ऑफ 13 गोटाई का, और वो तोशिरो के अंदर सर्व करती है। अब रानगिक्यू एक स्लैकर वुमेन है जिसको कुछ भी काम करना पसंद नहीं है, तो किसी काम में मजा नहीं आता, बस वो दारू पिलाते जाओ। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि उसके आसपास कौन है, वो किसी को भी एम्बैरेसमेंट कर सकती है। एक बार रानगिक्यू अपना भाई कैसे बोलूं अपने बड़े ब्रेस्ट से परेशान थी, और ये बात वो तब बोलती है जब एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। भाई वो किसी को भी कहीं पर भी एम्बैरेस कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस रानगिक्यू एक एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन है और एक जानपाक्टो को भी होल्ड करती है, कीडो एक्सपर्ट भी है। रानगिक्यू के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो इतनी स्किलफुल है कि एक कैप्टन बन सकती है जिसके पास हाई स्पिरिचुअल पावर है। नंबर 8 हियोरी सारुगाकी। हियोरी स्मॉल साइज की लड़की है जो तुम साइज पे बिल्कुल मत जाना। वो इतनी एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड है कि तुम्हारी चटनी बना सकती है, और इचिगो की तो बना ही दी थी। आज से 110 साल पहले हियोरी एक लेफ्टिनेंट थी 12 डिवीजन की, जो कैप्टन किरीरो के अंडर काम करती थी। हियोरी के पास कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज है, लाइक हाकुडा एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन है, इनहैंस स्मेल, स्टैंड एंड स्पीड है। और तो और हियोरी के पास होलोफिकेशन भी है जो उसको पावर बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, लाइक पावर आर्गुमेंटेशन जीरो, जिसमें हियोरी अपने माउथ से वो चीज नहीं, अपने माउथ से पावरफुल ब्लास्ट करती है लाइक ड्रैगन की तरह। लेकिन हियोरी होलिफिकेशन को मात्र 3 मिनट के लिए होल्ड कर सकती है, जो कि काफी नॉर्मल सी बात है। अब तुम यहाँ पे मुझे बताओ कि इन 8 में से तुम्हारी फेवरेट कौन सी फीमेल कैरेक्टर है अभी तक की। जैसे मुझे तो पता है कि तुम्हारी और मेरी एक कॉमन फीमेल कैरेक्टर होगी रानगिक्यू। तो यही थे पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स इन ब्लीच अंडर 1000 ईयर ब्लड वॉर, जिसमें हमने कुछ के नाम अभी लिए नहीं है, जैसे कुकाकू, टियर हारिबेल एंड याचुरू, जिसको नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में कवर करेंगे विद सम स्पॉयलर्स। और नेक्स्ट पार्ट हम 1000 ईयर ब्लड वॉर के बाकी के स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल मेंबर को भी ऐड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, 123 लाइक्स टारगेट है। तब तक के लिए देखते रहिए ओटाकू वाइज।